हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डब्ल्यू। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फॉन्ट प्रॉपर्टी और टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हम जो है कैसे लगा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। बैकग्राउंड से हम क्या क्या कर सकते हैं कि आप जो है कोई बॉक्स है या फिर आपका कोई पेज है, उसके बैकग्राउंड में आपको कोई इमेज या कलर या फिर मल्टी कलर आपको लगाना हो, तो वो हम जो है कैसे लगा पाएंगे। यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है आपका बैकग्राउंड कलर। इसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हो। और बैकग्राउंड कलर भी आप जो है कलर नेम लिखना चाहते हो, कलर नेम लिख सकते हो। हेक्साडेसिमल के अंदर देना चाहते हो, वो भी आप लिख सकते हो। RGB या फिर RGBA के अंदर आप वैल्यू दे सकते हो और अपना जो भी कलर अप्लाई करना है कर सकते हो। ऐसे ही आपका क्या है, आपका यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज है। बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो URL लगा सकते हो आप, ठीक है। URL के अंदर इमेज का जो है नाम दोगे तो इमेज आपकी दिखाई देगी। आपका लीनियर ग्रेडियंट है, रेडियल ग्रेडियंट है, इनका प्रयोग कर सकते हैं मल्टी कलर लगाने के लिए। तो इन्हें भी हम देखेंगे कैसे अप्लाई करेंगे। और बैकग्राउंड पोजीशन है कि जो इमेज है आपकी, वो आपकी किस प्रकार दिखाई दे, कि इमेज का टॉप का हिस्सा दिखाई दे या बॉटम का हिस्सा या लेफ्ट राइट, किस प्रकार जो है उस इमेज को दिखाना चाहते हैं, कितना हिस्सा दिखाना चाहते हैं, वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैकग्राउंड साइज। किसी इमेज को किसी बॉक्स के अंदर या पेज के अंदर आपको पूरा कवर करके रखना है या कंटेन करना है, तो इनका मतलब हम समझेंगे। देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे जो हम इसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। ये हमारा VS कोड है। और अब यहाँ पे हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। हम इसको जो है एक साइड में कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखता रहे। अब सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML हम यहाँ पे लिख लेते हैं और ऐड करके इसको ठीक कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पे आप देखो कि मैं एक जो है यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करता हूँ और उस बॉक्स के अंदर जो है हम बैकग्राउंड लगा करके देखेंगे कि हम बैकग्राउंड जो है किस किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक बॉक्स बना लेते हैं हम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका क्या, डॉट बॉक्स। एक मैंने क्लास ली और क्लास लेने के बाद आप यहाँ पे ले सकते हो एक हेडिंग। मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ले ली H1, जिसमें लिख लेता हूँ मैं आपका बैकग्राउंड। और मैंने एक पैराग्राफ ले लिया और यहाँ पे लोरेम करके आप एक पैराग्राफ ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको CSS से स्टाइल कर देते हैं, स्टाइल गो लाइव कर देते हैं ताकि आपको दिखता रहे। तो हमें इस प्रकार का बना चुके हैं। तो इसको हम यहाँ पे किसको, आप डॉट बॉक्स को टारगेट कर लो और इसे विद हाइट प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम विद दे देते हैं और विद दे देते हैं हम इसकी लगभग 300 पिक्सल। और यहाँ पे हम हाइट दे देते हैं और हाइट दे देते हैं हम लगभग इसकी 400 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं तो ये इस प्रकार दिखा। अगर मुझे इसको सेंटर में रखना है तो फिर मैं बॉडी को टारगेट कर सकता हूँ और यहाँ पे आप लिख देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और आप इसकी एक हाइट दे दो ताकि सेंटर में आ जाए। मैं यहाँ पे 100 VS दे रहा हूँ, एक पेज की हाइट होती है आपकी। तो ये आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो बैकग्राउंड कलर, और जो भी आप यहाँ पे दोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे येलो देता हूँ तो इस बॉक्स का कलर क्या हो जाएगा, आपका येलो हो जाएगा। यहाँ से हम इसकी हाइट भी देखेंगे कि हाइट ज़्यादा है तो हम इसकी हाइट भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पूरा पूरा बॉक्स दिखाई देगा। तो उस बॉक्स को आप जैसे भी मैनेज करना चाहते हो अपनी तरफ से मैनेज कर सकते हो, हाइट भी दे सकते हो। जैसे अगर मैं इसकी हाइट जो है कम कर देता हूँ, हाइट भी मैंने इसकी 300 कर दी और विद इसकी इंक्रीज कर देते हैं हम, विद कर देते हैं 400। तो इस तरीके का बॉक्स होगा और हाइट को हम और कम कर देते हैं। तो ये यहाँ पे इस प्रकार का हमारा एक बॉक्स बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में हमने कलर लगा के देख लिया। आप आसानी से कलर लगा सकते हो। अगर मुझे इसके बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तब हम कैसे लगा सकते हैं इमेज। तब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप बैकग्राउंड और यहाँ पे लिख सकते हो आप इमेज। बैकग्राउंड इमेज के अंदर आप लिखेंगे URL इस प्रकार। URL के अंदर आप लिखेंगे इमेज का नाम। तो यहाँ पे आपके पास फोल्डर के अंदर जो भी इमेज होगी आपकी फोल्डर के अंदर रखना अनिवार्य है। उस फोल्डर के अंदर जो भी आपका इमेज का नाम होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक इमेज है ये पिक्सल्स, ये वाली इमेज, ये मेरे फोल्डर के अंदर है। तो मैं ये अप्लाई यहाँ पे करता हूँ। तो इस पिक्चर का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं पिक्चर का नाम लिख दूँगा
पिक्सल्स, तो ये आ गया पिक्चर का नाम। और जैसे मैं इसे अप्लाई करूँगा ये अप्लाई हो जाएंगे। अब इसका साइज क्या है ना आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है पिक्चर का, तो यहाँ पे इसलिए इसका एक हिस्सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको हम कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि हमारे पास बाकी की प्रॉपर्टी है। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज का प्रयोग कर रहे हैं, यूआरएल का हमने प्रयोग कर लिया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन कर सकते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन मतलब कि मुझे इमेज का कौन सा हिस्सा दिखाना है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ, सेंटर, तो इमेज का जो सेंटर वाला हिस्सा है ना वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा इस प्रकार। तो यहाँ पे आप इमेज का सेंटर वाला हिस्सा लगा सकते हो, टॉप वाला लगा सकते हो, लेफ्ट वाला हिस्सा लगा सकते हो। तो यहाँ से जो भी हिस्सा आप लगाना चाहते हो इमेज का वो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। फिलहाल मैं इसे सेंटर रहने देता हूँ, सेंटर। और इमेज अगर आपकी छोटी है तो फिर वो इमेज सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में आपकी मूव करती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर ये इमेज आपकी यहाँ पे शो नहीं हो पा रही पूरी की पूरी, लेकिन आपको चाहिए कि आपकी पूरी इमेज इसी बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे, तब आप क्या करोगे? तब यहाँ पे आप कर सकते हो, तब यहाँ पे आप यूज़ करोगे बैकग्राउंड साइज का। और बैकग्राउंड साइज यहाँ पे जैसे इमेज से कंटेन करूँगा तो पूरी की पूरी इमेज आपकी यहाँ पे आ जाएगी। कंटेन करते ही ये आपकी पूरी इमेज आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी इस प्रकार। ठीक है, अगर आपकी इमेज रिपीट करती है तो आप उसे रिपीट होने से रोक सकते हो। तो जब भी अगर आपकी इमेज छोटी हो जाती है तो रिपीट करनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको रिपीट करने से रोकना है तो बैकग्राउंड रिपीट आपको करना पड़ेगा, नो रिपीट, नो रिपीट। और जैसे ये करोगे तो फिर आपकी इमेज रिपीट नहीं होगी दोबारा से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमेज क्या हो गई थी, आपकी छोटी रह गई थी और इससे इमेज रिपीट होना शुरू हो गया था। तो अगर आपको पूरी की पूरी इमेज दिखानी है तो इस प्रकार आप जो है पूरी की पूरी इमेज दिखा सकते हो। लेकिन आपको चाहिए कि आपका जो बॉक्स है ना ये पूरा का पूरा कवर करे आपकी इमेज, तब आप यहाँ पे लिख देंगे कवर। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कवर, कवर। और जैसे हम इस पे कवर लिखेंगे ये इमेज आपका पूरा का पूरा बॉक्स कवर करेगी। ठीक है, वरना आप इसे परसेंटेज में वैल्यू दे सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे केवल जो है 100 पिक्सल की इमेज आपकी दिखाई दे तो ये इमेज आपकी केवल 100 पिक्सल की दिखाई देंगी। तो यहाँ से आप जिस प्रकार भी एडजस्ट करना चाहते हो एडजस्ट कर सकते हो अपनी इमेज को। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे प्रॉपर्टी थी आपकी इमेज की। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ और मिल जाती है, लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट। अब ये किस प्रकार है, अगर आपको मल्टी कलर्स देने हो, जैसे कि मेरा यहाँ पे है, मैं इमेज नहीं चाहता, इमेज को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये मैंने इमेज को हटा दिया, मुझे बैकग्राउंड कलर भी नहीं चाहिए, केवल मल्टी कलर चाहिए। अब यहाँ पे आप लिखो बैकग्राउंड, यहाँ पे लिखोगे आप बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में आप लिखोगे लीनियर ग्रेडियंट इस प्रकार, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट। अब सबसे पहले या तो आप डायरेक्टली कलर भी दे सकते हो उसमें, यहाँ पे रेड एंड ब्लू, अगर मैं 2 कलर देता हूँ तो ये इस प्रकार का दिखाई देता है। लेकिन आप इस कलर को रोटेट भी कर सकते हो। रोटेट मतलब कि आप इससे पहले डिग्री दे सकते हो कि आप इसको कितना रोटेट करना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री पे आपके कलर रोटेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जिस प्रकार भी इसे रोटेट करना है, मैं इसको जो है दे देता हूँ 135 डिग्री, तो ये 135 पे आपके रोटेट हो जाएंगे। तो अपने रोटेट कर सकते हो, और कलर देना है और भी कलर दे सकते हो। मैंने यहाँ पे पर्पल दिया तो पर्पल भी इसके अंदर आपको जो है दिखाई देगा। तो इस प्रकार आप अलग अलग डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकते हो। कलर आप चाहते हो कि रेड आपका ज़्यादा दिखाई दे तो आप रेड के अंदर जा करके स्पेस दे करके आप लिख सकते हो कि 70%, तो रेड 70% एरिया कवर करेगा। तो यहाँ पे आप जो है परसेंटेज में भी कलर को दिखा सकते हैं कि कौन सा कलर आपको ज़्यादा चाहिए, तो वही आप परसेंटेज उतनी दोगे तो वो कलर आपका ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर। अगर आपको यहाँ पे जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या है, रेडियल। रेडियल से क्या होगा, रेडियल से ये होगा कि जो यहाँ पे लाइन वाइज आपका कलर आ रहा है ये आपका रेडियल सर्कल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लीनियर को हटा करके रेडियल का प्रयोग करता हूँ, और रेडियल के अंदर आप डिग्री नहीं लिखेंगे, इसको आप हटा देंगे डिग्री को, तब आपको यहाँ पे तीनों कलर दिखाई देंगे। यहाँ पे 70% रेड है तो मैं इसे हटा देता हूँ, तो आपका ये
इस प्रकार से दिखाई देगा। सर्कल में आपके कलर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार आप बैकग्राउंड के अंदर मल्टी कलर्स प्रोवाइड कर सकते हो, और मल्टी कलर भी लीनियर और रेडियल दोनों में आप जो है प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सभी आपकी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी थी।